तो चलो बच्चों, आज निकालने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सर्कुलर आर्क। सेंटर ऑफ मास, you know, point at which whole mass of the body can be supposed to be concentrated in order to describe the translational motion of the body। या फिर सेंटर ऑफ मास मतलब बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट पर अगर फोर्स एक्ट हो तो बॉडी लीनियरली एक्सेलरेट हो जाती है विदाउट एनी रोटेशनल एक्सेलरेशन। मतलब जैसे ये स्टिक है, इस स्टिक के इस पॉइंट पर अगर मैं फोर्स एक्सर्ट करूंगा तो ये स्टिक गोल घूमेगी और शायद आगे भी बढ़ेगी। लेकिन इस स्टिक के अंदर एक ऐसा पॉइंट है स्टिक के सेंटर में कि जिस पॉइंट पर अगर मैं फोर्स एक्सर्ट करूं तो ये स्टिक जो है ये रोटेशनल नहीं घूमेगी बल्कि ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करेगी और उसमें लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। और अलग अलग बॉडीज के सेंटर ऑफ मास हम मैथमेटिक्स का यूज करके निकाल सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सर्कुलर आर्क को निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक सर्कुलर आर्क। तो लेट ये हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है जो हमने इस तरह से अरेंज किया है ताकि इसका सेंटर जो है वो मतलब फिजिकल सेंटर, इस सर्कुलर आर्क का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर कहीं हो। और नेचुरली इस आर्क का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ओरिजिन पर सिचुएटेड है, ऐसा हम अज्यूम करेंगे। अब आप जानते हैं कि इस सर्कुलर आर्क का आधा हिस्सा जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और आधा हिस्सा जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे है। और इसीलिए इस सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं एक्स एक्सिस पर ही सिचुएटेड होगा डेफिनेटली, राइट। अब लेट ये ओरिजिन है। नाउ सो फार एज द टेक्निक टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास इज कंसर्न, हमको इस सर्कुलर आर्क का कोई एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करना पड़ेगा और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा। और फिर हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ द आर डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ द डी एम और डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ दैट सर्कुलर आर्क। तो इसके लिए कुछ कंसिडरेशंस हम करेंगे। जैसे लेट पहला कंसिडरेशन हम करेंगे कि मास ऑफ सर्कुलर आर्क जो है वो कुछ कैपिटल एम इतना है। और अगर हमको इस सर्कुलर आर्क का मास पर यूनिट लेंथ मतलब लीनियर डेंसिटी निकालनी है तो उसका मास पर यूनिट लेंथ जो है, मास पर यूनिट लेंथ जो है ये मास पर यूनिट लेंथ मतलब होगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अब यहां पर इस सर्कुलर आर्क की कुल लेंथ कितनी है ये हमको पता नहीं, तो इसीलिए हम ये अज्यूम करेंगे कि इस सर्कुलर आर्क की जो कुल लंबाई है वो कुछ x इतनी है और इसीलिए मास पर यूनिट लेंथ जो है वो हो जाएगा m/x। लेकिन हमको आंसर तो इस एंगल के टर्म्स में निकालना है, तो इसीलिए हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो एंगल है सबटेंड जो करता है, मतलब वो आर्क जितना एंगल सबटेंड करता है एट द ओरिजिन वो कुछ अल्फा इतना है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर आधा और एक्स एक्सिस के नीचे आधा। और फिर अगर ये एंगल अल्फा इतना है और इस सर्कुलर आर्क की रेडियस r इतनी है तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू x/r फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और द एंगल। तो अल्फा इज इक्वल्स टू होगा x/r, तो देयरफॉर वी कैन से कि x इज इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा इंटू r। और इसीलिए ये मास पर यूनिट लेंथ जो है ये हो जाएगा m/x इज नथिंग बट द अल्फा इंटू r। नाउ हम इस सर्कुलर आर्क का ओरिजिन से कुछ रेडियस इतने डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे। और जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है उस एलिमेंट की लंबाई कुछ dx इतनी है और ये एलिमेंट ओरिजिन पर कुछ d थीटा इतना एंगल सबटेंड करता है, ऐसा हम कंसीडर करेंगे। मतलब जो हमने पोजीशन वेक्टर कंसीडर किया है वो कुछ एक्स एक्सिस के साथ थीटा इतना एंगल करता है और उसके बाद में ये dx एलिमेंट जो एंगल सबटेंड करता है एट द ओरिजिन वो लेट से कुछ d थीटा इतना है। अब अगर हमको इस dx एलिमेंट का मास निकालना है तो मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट अगर हमको निकालना है तो मास ऑफ द एलिमेंट dm इज इक्वल्स टू होगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ एलिमेंट। Now so far as the length of the element is concerned,
ये अगर हमको एंगल डी थीटा और आर के टर्म्स में निकालना है तो सेकेंडली आप ये कह सकते हैं कि डी थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन आर, तो देयरफॉर वी कैन से दैट द डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। बात समझ में आ गई? डी थीटा इज इक्वल्स टू होगा डी एक्स अपॉन आर, तो देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। और इसीलिए अब ये मास ऑफ द एलिमेंट डीएम जो है ये हमको मिलेगा m अपॉन एक्स इज नथिंग बट द अल्फा इंटू आर, और इंटू डी एक्स इज नथिंग बट द आर इंटू डी थीटा। अब ये आर आर हो गया कैंसल, और इसीलिए अब हमको मास ऑफ द एलिमेंट डीएम इज इक्वल्स टू मिला m अपॉन अल्फा इंटू डी थीटा। अब देखो बच्चों, इसको ना डायरेक्टली निकालने का भी एक तरीका था। यहां पर मास पर यूनिट लेंथ कंसीडर करने की बजाय अगर आप मास पर यूनिट एंगल कंसीडर करते तो टोटल ये जो आर्क है वो टोटल कितना एंगल सबटेंड करता है एट द ओरिजिन अल्फा, तो इसीलिए मास पर यूनिट एंगल कितना हो जाता, वो हो जाता m अपॉन अल्फा। अब एक रेडियन के लिए अगर मास m अपॉन अल्फा इतना है तो डी थीटा इतने रेडियन के लिए मास कितना होता, तो वो होता मास पर यूनिट एंगल इनटू एंगल, तो दैट विल बी m अपॉन अल्फा इनटू डी थीटा। तो आप ये डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, लेकिन एनीवे मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया। अब आगे ये सोचिए कि अगर हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ द आर इंटू डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ द डीएम। नाउ यू नो दैट कि यहां पर सेंटर ऑफ मास अगर एक्स एक्सिस के ऊपर सिचुएटेड है तो सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास मस्ट बी इक्वल्स टू 0, और फिर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो है अगर हमको निकालना है इस पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट अगर हमको निकालना है तो हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट इज नथिंग बट द एक्स कंपोनेंट इनटू डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ द डीएम। अब ये सोचिए कि जो पोजीशन वेक्टर आर हमने कंसीडर किया था वो अगर एक्स एक्सिस को थीटा इतना एंगल करता है और अगर हमको उसका एक्स एक्सिस के अलावा कंपोनेंट निकालना है तो हम ये कर सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट, मतलब x अपॉन हाइपोटेनियस इज नथिंग बट द r, क्योंकि ये x कंपोनेंट निकालने के लिए आपको यहां से मतलब पोजीशन वेक्टर के ऊपर से आपको x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री वी कैन से cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस x अपॉन r, और इसीलिए x इज इक्वल्स टू हमको मिलेगा r इंटू cos थीटा। तो अब ये x की वैल्यू r इंटू cos थीटा अगर हम यहां पर प्लेस करते हैं तो x कंपोनेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो है वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू r cos थीटा इंटू डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ द डीएम। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे एक बात बताइए कि ये जो इंटीग्रेशन आप लोगों को करना पड़ेगा r cos थीटा इंटू डीएम और डीएम का, ये कहां से कहां तक करेंगे? अब हमारा जो रेफरेंस पोजीशन है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है, और अगर आर्क के लिए सोचेंगे तो आर्क जो है वो आधा एक्स एक्सिस के नीचे है और आधा एक्स एक्सिस के ऊपर है, और इसीलिए इंटीग्रेशन के लिमिट सिलेक्ट करते वक्त आप अगर यहां पर ये अल्फा इतना एंगल सबटेंड करता है टोटल आर, तो इंटीग्रेशन के लिमिट आप 0 से अल्फा तक नहीं ले सकते, क्योंकि आर्क का आधा हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे है, आधा हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर है, और हमारा रेफरेंस है एक्स एक्सिस। तो ये टोटल एंगल अगर अल्फा इतना है तो इसका मतलब आर्क का ये आधा हिस्सा अल्फा बाय 2 इतना एंगल सबटेंड करेगा एक्स एक्सिस के नीचे, और एक्स एक्सिस के ऊपर आधा मतलब अल्फा बाय 2 इतना एंगल सबटेंड करेगा। और लिमिट यूज करते समय आप लोगों को ये लेना पड़ेगा माइनस अल्फा बाय 2 टू दी प्लस अल्फा बाय 2, क्योंकि ये माइनस 0 और ये प्लस, ये अगर रेफरेंस है 0 तो रेफरेंस के एक तरफ अगर प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस होगा, यू नो दैट। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन के लिमिट आप यूज करेंगे माइनस अल्फा बाय 2 टू दी प्लस अल्फा बाय 2, और अब ये होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ द r cos theta into dm। तो you know that dm is nothing but the m upon alpha into d theta divided by integration of the dm, dm is nothing but the m upon alpha into d theta, और लिमिट यूज करने पड़ेंगे माइनस अल्फा बाई 2 टू दी प्लस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 टू दी प्लस अल्फा बाई 2। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते समय आप लोगों को पता है कि m अपॉन अल्फा ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएंगे। अब r जो है वो कांस्टेंट है और cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा sin थीटा, लिमिट यूज करने पड़ेंगे माइनस अल्फा बाई 2 टू दी प्लस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय वंस अगेन m अपॉन अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और d थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो होगा थीटा, लिमिट यूज करने पड़ेंगे माइनस अल्फा बाई 2 टू दी प्लस अल्फा बाई 2, और आगे m होगा कैंसिल, अल्फा अल्फा होगा कैंसिल,
फंक्शन की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस फंक्शन की जगह लोअर लिमिट प्लेस करेंगे दोनों जगह पर, और इसीलिए x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो है वो होगा r इन ब्रैकेट साइन, अब फंक्शन की जगह एक बार अपर लिमिट दैट इज अल्फा बाई 2 माइनस साइन फंक्शन की जगह लोअर लिमिट माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा थीटा की जगह एक बार प्लस अल्फा बाई 2 और माइनस थीटा की जगह एक बार माइनस अल्फा बाई 2 लाइक दैट। अब चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा r साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 माइनस, अब ये साइन माइनस अल्फा बाई 2 इज नथिंग बट द माइनस साइन अल्फा बाई 2 है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट द माइनस थीटा ना, तो उस रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 और डिवाइडेड बाय ये अल्फा बाई 2 माइनस माइनस अल्फा बाई 2 माइनस माइनस प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 दैट इज नथिंग बट द अल्फा, और इसको अगर आप लोगों ने सॉल्व किया तो ये आप लोगों को मिलेगा ये r एज इट इज इनटू साइन अल्फा बाई 2 माइनस माइनस साइन अल्फा बाई 2 माइनस माइनस इज नथिंग बट द प्लस, तो साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 दैट इज नथिंग बट द 2 साइन अल्फा बाई 2 और डिवाइडेड बाय ये आप लोगों को मिला अल्फा। अब इसको वापस अगर आप रीअरेंज करोगे तो आप ये कह सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विच इज नथिंग बट द OC, क्योंकि आप जानते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विच इज नथिंग बट द OC इज इक्वल्स टू r साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय अल्फा बाय 2। तो दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सर्कुलर आर्क। ये 2 जो है ना ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसीलिए यहां पर ये अल्फा बाय 2 हुआ। तो अब ये बात याद रखना कि अगर अल्फा इतना एंगल सबटेंड करने वाला कोई आर्क अगर आप लोगों ने कंसीडर किया तो उस आर्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो होता है साइन ऑफ अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा बाई 2। अगर ये एंगल अल्फा है तो वो होता है r साइन अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा बाई 2। अब देखिए आपको ये इक्वेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स डायरेक्टली बता दिया जाता है कि सर्कुलर आर्क अगर है तो उसका सेंटर ऑफ मास ऐसा ले लेना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपकी क्यूरियोसिटी होती है कि ये जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आया r साइन अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा बाई 2 ये कैसे आया, इस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने की कोशिश मैंने यहाँ पर की है। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे सब वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचे। तो इसको बार बार देखिए और ये इक्वेशन कैसे डिराइव किया जाता है ये समझने की कोशिश करिए। अब इसके ऊपर से आप लोग डिफरेंट टाइप के सर्कुलर मतलब डिफरेंट लेंथ के सर्कुलर आर्क जो होंगे, सर्कुलर रिंग जो होगी, सेमी सर्कुलर रिंग जो होगी, उसके भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। तो चलो फिर यहां पर रुकते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे इसी इक्वेशन के ऊपर से अलग अलग सर्कुलर आर्क के सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को कैसे निकालें। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।